वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 7 है। क्लास 6 क्लासेस ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ ली हैं, मैंने पढ़ा दिया है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। शुरू से लेके अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहा होगा। तो उस लिहाज से आज का क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मेंस 2018 के थे। आज भी 10 क्वेश्चन मेंस 2018 के मैं बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें और क्लास अच्छे से अटेंड करें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस बेस पे आधारित है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको अच्छे ढंग से आएगी नहीं समझ, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी लाइक बटन दबाएं, तुरंत का तुरंत, जैसे ही देख रहे हैं आप लाइक बटन दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। और जिसका भी जो भी फीडबैक रहेगा आफ्टर वीडियो वो ज़रूर देखें। और जो लोग न्यू आए हों वो शुरू से ही क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे 1 बाय 1 ज़रूर देखें। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन 1 आपके सामने मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो इस क्लास में ये क्वेश्चन 1 क्या है, इफ़ साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू cos 25 प्लस साइन 35 प्लस cos 25 इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक करेक्ट है। आपको फाइंड करना है और बताना है कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए बाय वैल्यू पुटिंग मेथड, जहाँ पे आपको चांस लगता है कि वैल्यू पुटिंग से हमारा क्वेश्चन का आंसर आने का चांस है, उसके लिए भी आपको बाई ऑप्शन ज़रूर देखना ज़रूरी है कि वो ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ देखिए अंडर रूट थ्री सारे में है, लगभग अंडर रूट 3 सारे में है। तो इसका मतलब है अंडर रूट 3 लाने के लिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी, या तो 30 डिग्री लेंगे या तो 60 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री क्यों लेंगे, अगर हम साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन cos 30 क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो देखिए यहाँ cos भी है, ठीक है, और साइन भी है, तो दोनों के हिसाब से देखेंगे। और अगर हम cos 60 देखें तो ये अंडर रूट 3/2 होता है, और सॉरी 1/2 होता है। और यहाँ साइन 60 देखें तो ये अंडर रूट 3/2 होता है। तो मतलब अंडर रूट 3/2 का एक एग्जिस्टेंस है। तो 30 और 60 में ही अंडर रूट 3/2 मिलने के चांस है। यहाँ पे देखें, इसमें साइन और कॉस में 30 और 60 में मिलेंगे। तो अब पहले हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम 30 डिग्री रख के देखते हैं। तो देखेंगे ये बैलेंस हो रहा है क्या। अगर बैलेंस हो रहा है तो फाई की वैल्यू 30 डिग्री सपोर्टिव है, और उस 30 डिग्री को जब हम इस में रखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, चलो मैं रखता हूँ। आप देखो फास्ट थोड़ा माइंड से करना। साइन स्क्वायर 30 30 डिग्री ये रखा मैंने, साइन स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस 3 साइन 30 प्लस 2 रखा, ठीक है। इसके बटे देखिए कॉस स्क्वायर 30 रखा। अब देखते हैं ये 1 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 2, और यहाँ पर cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 है, तो वो लिख देंगे, ये लिख दिया आपने। अब देखते हैं, ये 1/4 हो गया, माइनस 3/2 हो गया, प्लस 2 हो गया, ये 3/4 हो गया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये 1.5 है, 3/2 को वो क्या बोलते हैं, 1.5 1.5, और 2 माइनस 1.5 और प्लस 2, तो कितना बचा 0.5, तो 1/2 बचा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/4 प्लस 1/2 बाई 3/4। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ भी 3/4 आ गया, ये कट जाएगा, बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर फाई का मान हम 30 डिग्री लिखें,
फाई इक्वल टू 30 डिग्री, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए हम वैल्यू इसमें फाइंड करके तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, जगह नहीं है बोर्ड पे तो मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लें फटाक से। चलो, अब फाई बराबर हम 30 डिग्री रखेंगे और देखेंगे क्या बेनिफिट है। तो यहाँ cos 2 इंटू 30 लिखेंगे प्लस साइन इंटू 3 इंटू 30 लिखेंगे प्लस कॉसेक 2 इंटू 30 लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा cos 60 प्लस साइन 90 प्लस कॉसेक 60, ये हो गया। cos 60 का मान आपका, cos 60 का मान 1/2, हाँ, प्लस यहाँ साइन 90 का मान 1 प्लस कॉसेक 60 का मान, साइन 60 का उल्टा कॉसेक 60 होता है तो 2/√3 हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चूँकि वो 0.5 है और ये 1 है, दोनों मिलके 1.5 हो जाएंगे, मतलब 1.5 का मतलब 3/2। तो मैं 3/2 डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, या 2 एकम 2, 3/2 ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ है। चलो एलसीएम ले लो, 2√3 आ जाएगा और तिरछा गुणा करा दो तो 3√3 प्लस 4 हो गया। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में किसी के डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए हम इसको अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम परमेयीकरण करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अंडर√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√3 इंटू अंडर√3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर√3 हट जाएगा, यहाँ पे जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, वो 3 बन जाएगा, तो 3 3 9 हो गया प्लस 4 अंडर√3 हो गया, और यहाँ पे भी वही काम होगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, मतलब क्या, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड था इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अगर आपको वैल्यू पुटिंग नहीं रखनी है, वैल्यू मेथड नहीं यूज करना है, तो कन्वेंशनल मेथड भी मैं बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कन्वेंशनल मेथड जो रहेगा वो भी ऐसे ही है, उसमें भी फाई का मान आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैं तिरछा गुणा करा दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1-2 लाइन। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण बन रहा है। ये किस मॉडल का बन रहा है, x² - 3x + 2 की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखें, तो अगर हम इसको द्विघात समीकरण के टाइप का तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 1 3, और 3 है ही है बीच में, 3 बीच में भी है, और 2 एकम 2, 2 1 3 भी हो रहा है। अगर इसका हम गुणनखंड करें तो 2 + 1 कर सकते हैं, और 2 एकम 2 भी हो रहा है, इसलिए हम उसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो sin² फाई यहाँ पे लिख सकते हैं हम sin फाई -2 sin फाई + 2 = cos² फाई। ठीक है, अब यहाँ sin फाई कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ sin फाई -1, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो sin फाई -1 यहाँ पर आ गया। ये cos² फाई को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² फाई। सारे को एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आपको फाई की वैल्यू पता चलेगी। अब यहाँ पर sin फाई -1 एक ब्रैकेट में, sin फाई -2 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 - sin फाई 1 + sin फाई। ठीक है, a² - b² के फार्मूले से। अब ये और ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 छोड़ जाएगा, तो -1 इसके अंदर एंट्री कर जाएगा, तो ये -sin फाई +2 होगा, और यहाँ 1 + sin फाई होगा। ये हो गया आपका। अब देखिए
ये साइन फाई जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जाके उधर पक्षांतर होगा तो प्लस का सिंबल लेके जाएगा तो 2 साइन फाई हो जाएगा। और ये दो, चूँकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये आपस में घट जाएंगे। जहाँ अपोजिट सिंबल होता है इक्वल टू के अपोजिट में, वहाँ पे जुड़ जाता है, और जहाँ पर अपोजिट सिंबल होता है वहाँ जुड़ जाता है, और जहाँ सेम सिंबल होता है वहाँ पर घट जाता है। तो वो चीज़ हो गई। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए 2 साइन फाई बराबर क्या हो गया 1/2, सॉरी 1, 2 साइन फाई बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दो उधर पक्षांतर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन फाई बराबर 1/2 हो गया। और साइन फाई बराबर आप यहाँ 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ फाई बराबर आ गया आपका 30। तो फाई बराबर 30 आ गया। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे 30। तो जैसे मैंने पिछले वाले फर्स्ट मेथड में बताया था, उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, ये दो तरीके थे इसके सॉल्व करने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द वैल्यू सेक फाई माइनस टेन फाई का स्क्वायर 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू व्हाट। ए ऑप्शन है सेक फाई, बी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर फाई, सी ऑप्शन है कॉस फाई, डी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर फाई। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। आप किस मेथड से सॉल्व करना प्रेफर करेंगे वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं इसके लिए? तो मैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें अगर हमारा हमें कुछ जो अपना कॉमन सेंस है वो यूज़ करना है, और उससे अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो ये बेस्ट होगा, बहुत ही टाइम बचने वाला है। तो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो 0 नहीं रखूँगा, 0 नहीं रख सकते। क्यों? साइन 0 रखेंगे तो 0 होगा, और 0 से डिवाइड करेगा तो इन्फिनिट होगा। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ भी वैल्यू पुटिंग मेथड यूज़ करना है वहाँ पे इन्फिनिट नहीं होना चाहिए कैसे भी। ठीक है, और चूँकि यहाँ tan की बात है, और tan जहाँ पे होता है वहाँ 45 डिग्री काफ़ी प्रेफर करता है, क्योंकि 1 हो जाती है वो वैल्यू। तो मैं 45 डिग्री प्रेफर करूँगा 30 को भी छोड़कर। तो 45 डिग्री पे चलते हैं, 45 डिग्री पे देखते हैं। तो बाई वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, 5 बराबर 45 डिग्री रख दो। आप कुछ करो मत, इसमें 5 बराबर 45 डिग्री रखो। ठीक है, उसके पहले आप क्या कर सकते हो, इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है, यहाँ 1 प्लस साइन 5 भी है। अगर इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो 1 बटे साइन 5 लिख सकते हैं, प्लस साइन 5 बटे साइन 5 लिख सकते हैं, मतलब कॉसेक 5 + 1 लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को, बस इतनी ही बात कर रहा हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको एक स्टेप। ठीक है, कैसे होगा ये जान लो, आप अंदर घुसा दो इसको। ठीक है, और पूरे के ब्रैकेट स्क्वायर लिख दो, ये साइन 5 इसके बटे लिख दो, और पूरे के ब्रैकेट स्क्वायर लिखो। तो 1 बटे साइन 5 होगा, कॉसेक 5 निकल आया। ठीक है, 1 बटे साइन 5 होगा, कॉसेक 5 निकल आया, और साइन 5 बटे साइन 5 होगा तो कट के 1 हो जाएगा। तो कॉसेक 5 + 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे कह रहा था मैं। ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू रखो आप, सेक 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर कर लो आप। यहाँ पर कॉसेक 45 डिग्री + 1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर लिख लो। इसमें भी √2 आएगा, + 1 स्क्वायर आएगा। अब देख लो, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट, और ये देखो a - b a + b। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे के ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलो, तो ये 2 हो गया, -1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब ये 1 आ रही है, ये वैल्यू 1 आ गई हमारी। तो अगर इन चारों में से एक ऑप्शन में, 1 मिनट, ठीक है, दोनों सेम हो गया,
एक कॉट रहेगा, कॉट स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। तो दो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 आ गया, इस साइड से 1 आ गया। अब ये चारों ऑप्शन में से जिससे 1 होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, कॉट स्क्वायर फाई, कॉट की वैल्यू ही 1 आती है, कॉट और टेन की वैल्यू 45 पे 1 आती है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर फाई, कॉट स्क्वायर 45 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मेथड है आपको इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा दूंगा नहीं, और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इतना एक्सप्लेन करके कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, इसलिए आप क्लास में कंटिन्यू बने रखें। और मैं एक एक क्वेश्चन में दोनों मेथड बताता रहूँगा, और बाकी बाई वैल्यू पुटिंग से जो आ सकता है वैल्यू पुटिंग से करेंगे, और जो कन्वेंशनल मेथड से आ सकता है वो कन्वेंशनल मेथड से करेंगे बाई फार्मूला यूजिंग। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसे सॉल्व करना है, आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं कन्वेंशनल से करिए, बाई वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो वैल्यू पुटिंग कर दिए, लेकिन आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको किससे सॉल्व करने पर ये आसान होगा। तो देखिए, अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ बाई वैल्यू पुटिंग मेथड, अगर a बराबर 0 डिग्री लोगे आप, तो देखो यहाँ cos 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, 1 1 0 हो गया, मतलब ये चांस नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे a बराबर 0 नहीं ले सकते। ठीक है, 30 डिग्री से जब पहले जाने की अपेक्षा अच्छा है कि हम 0 से 90 डायरेक्ट जाएं, उसके बाद बीच वाले में आएंगे। ठीक है, तो 90 जाएंगे, तो देखिए cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे क्या 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो 9 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/1 मिल सकता है इसको। और यहाँ पर cos 90 का मान फिर वही चीज़ जो यहाँ मिलेगी वो वहाँ मिलेगी। तो ये सूटेबल थोड़ा सा लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी cot 90 का मान भी 0 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि cos 90 का मान आपका 0 होगा, तो cot 90 का भी मान 0 हो जाएगा। तो आ जाइए देखते हैं, a बराबर 90 डिग्री रखते हैं। ठीक है, a बराबर 90 डिग्री रखिए, तो साइन 90 बाई 1 माइनस कॉस 90 प्लस 1 माइनस कॉस 90 बाई साइन 90 प्लस कॉट स्क्वायर 90 बाई 1 प्लस कॉसेक 90 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। साइन 90 का मान 1, तो 1/1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस कॉट 90, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही समझो, ये स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 प्लस ये कॉसेक 90 का मान भी आपका साइन 90 की तरह ही होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा प्लस 1। तो ये तो गया, ये पोर्शन तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 बचे, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, यही आ रहा है आपका 1 प्लस कॉसेक 3 हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन 1 था, मैंने इसको 3 किया है क्योंकि ऑप्शन गलत लिख दिए थे मैंने, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि 90 डिग्री रखने पे हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है, कोई आपकी तरफ से भी कोई फीडबैक हो तो मेरे को बता देना, बाकी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है इसको। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी धांसू क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाते हैं इसको। चलो बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 29 डिग्री इंटू कॉट 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। यहाँ देखिए एक सीरीज है, ठीक है, वो एक सीरीज़ है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। ये लोग क्या है, इनको देखो, जादू क्या है। देखो tan 29 cot 61, इसमें देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है,
90 डिग्री, ये दोनों क्या बन रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जो दोनों को जोड़ने से, तो हम क्या करेंगे इसको एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो हमें किस में प्रेफर करना चाहिए, किस में प्रेफर करना चाहिए, कॉट स्क्वायर के साथ प्रेफर करना चाहिए। क्यों, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉसेक के साथ कॉट के साथ ले जाएंगे। तो tan 29 डिग्री की जगह पे हम कॉट 61 लिख देंगे। ठीक है, कॉट 61 लिख दिया मैंने, प्लस कॉट स्क्वायर 54 है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको हम tan में ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर 36 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 36 डिग्री प्लस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 89। ठीक है, वो लिख दिया मैंने। अब आप देखो ये कॉट स्क्वायर 61 हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 हो गया, क्योंकि जो फार्मूला है मैंने जो बताया था क्लास 2 या 1 में जो भी बताया था, कॉसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61 इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये पहले है ये बाद में है, तो इसलिए जो वैल्यू होगी वो माइनस में आएगी, -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी -1 लिख देंगे। प्लस अब इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 है। देखो एक चीज़ मैं स्पेशल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, अगर a प्लस बी दो एंगल हैं, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो रहा है, तो क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर b बराबर भी 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर 1 की बात करें तो इसके साथ जुड़ जाए तो 1 बन सकता है ना। यहाँ पर देखें आप, साइन स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 89 1 बनाएंगे। इसी तरह साइन स्क्वायर 3 तो 89 के पहले रहा होगा 87, क्योंकि यहाँ 2 का गैप है, ऑड नंबर्स की सीरीज़ है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे टाइप का सीरीज़ है, तो यहाँ पर भी 89 के पहले 87 रहा होगा, 87 और 3 क्या हो गया होगा 90 हो जाएगा। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये सभी 1 1 1 बनते चले जाएंगे। तो 1 1 बनेंगे, लेकिन उसके पहले हमको कितने टर्म बनेंगे वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल कितने पद हैं उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। तो कितने पद हैं वो फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, देखिए ये सीरीज़ बन रही है 1 + 3 + 5 + 9 + 11 प्लस डॉट 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 89 तक, मतलब टोटल पद जो है 89 तक जा रहा है। और विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या के फार्मूले के में टोटल टर्म निकालने के लिए हमारा पास फार्मूला जो होता है n + 1/2 होता है। ठीक है, n + 1/2 होता है। तो यहाँ 89 पद यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 90/2 काट देंगे, 45 टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने टर्म है 45 टर्म है। तो 45 टर्म हैं, और आपको देखो ध्यान देना ये 89 डिग्री तक है, 90 डिग्री तक नहीं है, 89 डिग्री तक है। तो 45 में एक बीच में जब आप सीरीज जाएंगे तो साइन स्क्वायर 43 आएगा प्लस साइन स्क्वायर 45 आएगा प्लस साइन स्क्वायर 47 आएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर 45 है इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसका पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि 89 डिग्री तक ही है, तो उसके लिए 45 चाहिए, तो 45 तो मिलेगा नहीं, तो ये अकेला बेचारा रह जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 43 और प्लस साइन स्क्वायर 47 आपस में बन जाएंगे, लेकिन ये अकेला बच जाएगा। तो 45 में से 44 जो हैं वो क्या होंगे, 44 जो होंगे पेयर बनाएंगे, और उनका आधा 22 हो जाएगा, क्योंकि हर पेयर में तो 44 का भाई आधा, क्योंकि 2 एक में लग रहे हैं, 2 मिलके 1 बना रहे हैं, तो 44 हैं तो उसका आधा बनेगा 22। तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे 22 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 अकेला पड़ रहा है, उसको भी लिखना पड़ेगा आपको, ये लिख दिया। यहाँ -2 हो गया प्लस 22 हो गया। यहाँ पर अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये घट के 20 से ही 1/2 आ जाएगा आंसर आपका। ये सी ऑप्शन करेक्ट है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक फाई 1 माइनस साइन फाई इंटू ब्रैकेट में साइन फाई प्लस कॉस फाई ब्रैकेट में सेक फाई प्लस टेन फाई बाई साइन फाई ब्रैकेट में 1 प्लस टेन फाई प्लस कॉस फाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट फाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसे वैल्यू प्रूविंग मेथड में से नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम लग सकता है। उससे बढ़िया हम इसको थोड़ा सा अपने माइंड से देखते हैं। माइंड से कैसे देखेंगे? आप देखो ये सेक फाई है, ठीक है, यहाँ देखिए सेक फाई प्लस टेन फाई है। तो हम अगर इसकी एंट्री अंदर कराते हैं तो देखना ध्यान से, ये 1/cos कॉस फाई की तरह अंदर जाएगा। पहले तो सेक फाई बनेगा, लेकिन अगर 1/cos कॉस फाई की तरह इसको देखें तो ये टेन फाई हो जाएगा। भाई साइन फाई बटे कॉस फाई हो जाएगा ना। अगर सेक फाई इसके साथ गुणे में होता है तो सेक फाई को जब हम चेंज करेंगे तो ये साइन फाई बटे टेन फाई हो जाएगा। तो सेक फाई माइनस टेन फाई और यहाँ सेक फाई प्लस टेन फाई, चूँकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 बना देगा इसको, इन दोनों को मैक्स करके ये 1 बना देगा। ठीक है, इसको और इसको मिला के हम 1 बना देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, बाकी साइन फाई प्लस कॉस फाई यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये साइन फाई है, 1 प्लस टेन फाई है, टेन को और कॉड को कॉस साइन और कॉस में चेंज कर दें आप फटाफट। तो यहाँ साइन फाई लिखें, यहाँ कॉस फाई लिखें, यहाँ प्लस कॉस फाई लिखें, यहाँ 1 प्लस कॉस फाई बाई साइन फाई लिखें। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन फाई प्लस कॉस फाई ऊपर है और यहाँ पे हम एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई ब्रैकेट में कॉस फाई प्लस साइन फाई, यहाँ बटे आ जाएगा कॉस फाई प्लस यहाँ पे सेम चीज़ वैसे ही कॉस फाई, यहाँ पर साइन फाई प्लस कॉस फाई बटे साइन फाई। ये हो गया। एलसीएम लेंगे आप तो ये देखिए कॉस फाई प्लस साइन फाई प्लस कॉस फाई, मतलब सेम इसी तरह का हो गया। तो ये इससे अगर हमें इसको बाहर निकालेंगे, इन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से वहाँ तक काट दे रहा हूँ। अब बचेगा क्या वो देख लो आप, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन फाई बटे कॉस फाई बचेगा प्लस कॉस फाई बटे साइन फाई बचेगा। ठीक है, यहाँ आप आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 लिखूँगा। और साइन फाई इंटू कॉस फाई ये हो जाएगा एलसीएम। जब एलसीएम जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा करा देते हैं और यहाँ पे तिरछा गुणा करा देते हैं। मैंने वही किया है, यहाँ तिरछा गुणा किया है, साइन स्क्वायर फाई हुआ, यहाँ तिरछा गुणा करा है कॉस स्क्वायर फाई हुआ, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता है और ये डायरेक्ट गुणा करा है तो साइन फाई इंटू कॉस फाई आया। और इसको हम जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर साइन फाई इंटू कॉस फाई, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन फाई इंटू कॉस फाई, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू साइन 78 डिग्री प्लस थीटा ब्रैकेट बंद माइनस कॉस ब्रैकेट में -12 माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 70 माइनस कॉसिक स्क्वायर 70। यही क्वेश्चन है आपका, ये 20। ठीक है, बाई साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा देख के घबराने का नहीं। थीटा बराबर हम आप 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऐसे की वैसी रहेगी। मतलब इसको कॉस साइन 78 बोलेंगे, इसको कॉस 12 ही बोलेंगे, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा थीटा यहीं पर है, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर थीटा बराबर 0। तो ये जब 0 हम मान लेंगे तो ये 78 बचा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 78 माइनस
कॉस 12 लिखा, प्लस यहाँ टेन स्क्वायर 70 लिखा, यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 लिखा, ये लिख दिया, बटे आपका साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ये लिख दिया। अब देखो ये साइन 78 है, ये कॉस 12 है, तो अगर इसको हम चेंज करें तो ये इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस 12, साइन 78 को लिख सकते हैं कॉस 12। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ साइड में लिख रखूँगा, साइन 78 बराबर लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 12 लिख सकते हैं इसको, भाई 90 में से 12 जाएगा 78 बचेगा, और ये जो फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा का वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो कॉस 12 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए कॉस 12 लिख सकते हैं। यहाँ कॉस 12 लिख देंगे, माइनस कॉस 12 हो गया, प्लस यहाँ टेन स्क्वायर 70 को मैं चेंज करूँगा कॉट स्क्वायर 20 में, क्योंकि 70 20, तो ये कॉट स्क्वायर 20 लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 हो गया, बटे यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। मैंने पिछले क्लास में ही अभी फार्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 25 प्लस 65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये गायब हो गया, ये कॉट स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 है, जबकि फार्मूला हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है इसलिए -1 यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो -1 आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कहीं ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखने से पहले आप होमवर्क आपके लिए दिया है मैंने, 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में मेरे को बताना आंसर सभी के, और क्वेश्चन किस तरह के हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन ये आपको बेसिक थोड़ा सा आपका रिवाइज कराने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये ज़रूर आप सॉल्व करें और कमेंट में इसके आंसर लिखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, if 3 cot square 5 minus cos square 5 equal to cos square 5, find value of tan square 5 plus cosec square 5 plus sin square 5 is। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। आप आई होप आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, पुराने जो मैंने सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उससे मिलता जुलता है, लेकिन मैं करके आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या है, कुछ है नहीं ज़्यादातर। अभी देखो आप, ये 3 कॉट स्क्वायर 5 है, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 5 है। अगर माइनस 3 कॉस स्क्वायर 5, अगर 3 को गुणा करा के, मैं बोल रहा हूँ जैसे 3 को अगर गुणा करा के हम उधर ले जाएंगे तो 4 कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कॉट स्क्वायर 5 बराबर 4 कॉस स्क्वायर 5, ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 5 बाई साइन स्क्वायर 5 में चेंज कर देंगे, बराबर 4 कॉस स्क्वायर 5, ये कट गया, बचा क्या वो देख लो आप, 4 साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू बचा 3, तो साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू बचा 3/4 हो गया। साइन 5 की अगर बात करें तो ये √3/2 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब एंगल आपको पता चल गया तो आप इसकी वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे, इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो मैं वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ लिखिए tan स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 लिख दीजिए। तो tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान √3 होता है, तो वो लिख दें, प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, कॉसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दें, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 किसी में है, इन दोनों में है, मतलब ये दोनों तो होने नहीं हैं, ये दोनों कट हो गए, क्योंकि 12 यहाँ इनके बटे में है, तो 61/12, 36 16 52 9 61/12 हो गया, यही आंसर हो जाएगा आपका। ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कॉसेक 5 माइनस कॉट 5 बटे कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 अंडर रूट में है, ठीक है, भागा साइन 5 बटे 1 प्लस कॉस 5 इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया है। तो देखिए हम इस पार्ट को पहले देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको हम कॉसेक 5 माइनस कॉट 5 बटे कॉसेक 5 प्लस कॉट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए 1 बटे साइन 5 लिख सकते हैं, इसे कॉस 5 बटे साइन 5 लिख सकते हैं। तो 1 बटे साइन 5 माइनस कॉस 5 बाई साइन 5, सेम ऐसे ही नीचे लिख दीजिए, सिर्फ प्लस है और ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ साइन 5 है, यहाँ भी साइन 5 है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 1 माइनस कॉस 5 बटे 1 प्लस कॉस 5, ठीक है। ये अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट का मान है, अंडर रूट की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखिए इसका हम परमेयीकरण करेंगे, ठीक है, परमेयीकरण के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 5, यहाँ भी 1 प्लस कॉस 5 हो जाएगा, ठीक है, बटे यहाँ 1 प्लस कॉस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस कर देते हैं, वो नीचे वाले से गुणा कराएंगे, तो हम क्या करेंगे इसके अपोजिट वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5 से हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 5 एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इसको हम जब देखेंगे तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 5 बाहर आ जाएगा करनी से, क्योंकि डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 अंडर रूट में, ठीक है। 1 माइनस कॉस 5 यहाँ लिखिए, इसको हम साइन स्क्वायर 5 लिखेंगे, मतलब साइन 5 लिख सकते हैं, साइन 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वैल्यू यहाँ लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने लिखा कॉस 5 बटे साइन 5, और यहाँ डिवाइडेड बाई साइन 5 बाई 1 प्लस कॉस 5। चूँकि इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, गुणे के रूप में, गुणा के रूप में करेंगे। 1 माइनस कॉस 5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, जब भी हमको गुणा करना होता है तो हम जो भाग वाला चिन्ह है उसको चेंज करने के लिए हम इसको एक को उल्टा कर देते हैं, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो कॉन प्लस कॉस 5 बटे साइन 5 हो जाएगा, साइन 5 गुणा हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस कॉस 5 1 प्लस कॉस 5, ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 बन गया, यहाँ जैसे मैंने लिखा था, तो ये भी साइन स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 5 ये भी हो गया, ये कट के 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आप किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर तो आना ही है। तो कैसे करेंगे आप सॉल्व, वो देख लो आप, वैल्यूपेटिंग मेथड रखोगे कि एक आपका जो कन्वेंशनल मेथड है उसको यूज़ करोगे। तो मैं कन्वेंशनल मेथड से करता हूँ, तो देखिए tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ये जो ये वाला चीज़ है सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आपने पिछली क्लासेस ली होंगी तो आपने एक देखा होगा कि जहाँ सेक स्क्वायर 5 प्लस सेक स्क्वायर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5, ठीक है। और जब यहाँ पे अंदर एंट्री होगी तो आपको देखिए क्या होता है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर फाई प्लस कॉसेक स्क्वायर फाई। तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है कैसे बराबर होता है, प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फाइव बराबर होता है 1, लेकिन यहाँ क्या टेन स्क्वायर फाइव प्लस में है तो इसलिए हमारा -1 लेंगे, और यहाँ पे भी -1 लेंगे तो ये -2 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। और कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसको? दूसरा वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे? अगर हम 45 डिग्री यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो टेन स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 45 कॉसेक स्क्वायर 45, यहाँ 1 इंटू 1 माइनस, यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस आपका आ जाएगा, यहाँ 2 निकलेगा, 2 यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, यहाँ प्लस है, तो ये हो गया आपका 2 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अगर 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा। ये भी आंसर आ गया। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं आपको, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, इसे देख लीजिए। सेक स्क्वायर फाइव बाई कॉसेक स्क्वायर फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर फाइव बाई सेक स्क्वायर फाइव माइनस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर फाइव का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह का ही है, सेम है। हो सकता है आप कर भी पाएँ, आप करके भी देखें, खुद से सॉल्व करके देखें आपसे होता है कि नहीं होता है। आप क्या ना वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कीजिए, इसमें फाई यूज़ कीजिए, फाई बराबर 45 डिग्री यूज़ कर दीजिए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 45 होगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 45 होगा, तो सेक स्क्वायर 45 बाई कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45। ये है, देखो कॉस और साइन का 45 का वैल्यू सेम होता है, ये दोनों अपोजिट हैं कॉस और साइन के, तो इनकी भी वैल्यू सेम होगी, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस यहाँ पर √2 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ भी √2 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -2 फिर से आ गया आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना था। तो इस तरह से ये पूरा क्लास ओवर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल के, जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको, ये रिपीट हो सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो CHSL वाले हैं, हायर सेकेंडरी वाले हैं, या जो भी अदर एग्ज़ाम्स के भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अगर ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी तो यही लेवल रखा जाएगा, इससे कुछ हाई रख नहीं सकते ये लोग। एक हायर से हायर हम पढ़ा दे रहे हैं, हमने बता दिया इस क्लास में, ठीक है। तो ऐसा ही सेशन कंटिन्यू रहेगा। आपको जो क्वेरी हो, आपको जो प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर ये इस तरह के क्वेश्चन चाहिए। आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो उधर, वो हम अगले वीडियो में शामिल कर सकते हैं, कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। आप कमेंट में उन क्वेश्चनों को डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ बाय मेथड अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो कैसी लगी क्लास, वो अपना फीडबैक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, इसे कई ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर करिए, पेज पे शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप अवेलेबल हों वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। हमें तो पैसे मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसमें हमारे साथ इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा, स्टूडेंट का मोराल हमारा हाई होगा, लोग आएंगे, भीड़ आएगी, तो हमें एक खुशी होगी, मुझे एक खुशी होगी कि मैं इतने लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ताकत होगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।